लेकिन क्या कीजिएगा, हालात हैं जिनके मजहब में था शेवे खामोशी, कब से वह लोग अहले ज़बा बन गए। कभी कभी मैं खबरें सुनता हूँ तो खबरों में जो बहुत बुलक्कल माने जाते हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं इस एंकर के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, वो भी अगर खबर नशर करता है तो कहता है आज वजीर आजम को एक जगह जाने की जरूरत पड़ गई इसलिए वो जल्दी से चले गए। वाह क्या जुमले हैं, वजीर आजम को कहीं जाने की जरूरत पड़ गई। उसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि वजीर लफ्ज है कि वजीर लफ्ज है, जरूरत का लफ्ज है कि जरूरत का लफ्ज है, और जल्दी है कि जल्दी है। जिसे इसमें तमीज ना हो वो अपने आप को इल्म वाला समझता है, और जो जबर शेर के फर्क को समझते हैं उनको लोग बेइल्म मानते हैं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ तमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलटी तवा। अरे बेइल्म तो वो था जिसे तलफ्फुज़ का तरीका नहीं मालूम है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब के कलाम को अदा करने का तरीका जानते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह। आप कहेंगे हजरत ये फर्क क्या है, जरा फर्क सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इस पढ़ाई की अहमियत क्या है। अगर मैंने पढ़ा इजा जा नसरुल्लाह, तो ये जितने लोग ऊपर बैठे हैं नीचे भी होंगे ऐसे, ये कहेंगे कि हजरत इजा जा, ये तो जीम से आपने पढ़ दिया, ये तो पूरे कुरान में कहीं नहीं आया है, ये अम्मा पारा में है ही नहीं। इजा जा नसरुल्लाह ये जीम से आप पढ़ रहे हैं, जीम से कुरान में नहीं है, वो तो जाल से है। इजा जा, और ये जो आपने आगे पढ़ा नसरुल्लाह, ये सीन से आप पढ़ रहे हैं। कुरान करीम में सीन से नहीं है, कुरान करीम में तो स्वाद से है। हमने पूछा कारी साहब अगर हमने सीन ही से पढ़ दिया तो मतलब क्या बदल गया? तो कारी साहब कहेंगे हजरत देखिए अरबी जबान में बड़ी उसात है, अरबी जबान बड़ी पाकीज़ा जबान है, अरबी जबान में बड़ी उसात है। उतनी उसात आपको किसी और जबान में नहीं मिलेगी, और उतनी खूबी और उतना कमाल भी आपको किसी जबान में नहीं मिलेगा। चलिए इतने लोग बैठे हैं, सब लोग कुछ न कुछ इंग्लिश जरूर जानते होंगे। मैं आपसे कहता हूं जरा लेके आइए, एक लफ्ज हो जिसमें से लिखा जाए, और दूसरा लफ्ज हो जिसमें सीन से हो, और तीसरा लफ्ज हो जिसमें स्वाद से हो, और चौथा लफ्ज हो जिसमें छोटी सीन और बड़ी सीन का फर्क हो। इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज ले आइए कि जो से को अदा कर दे, जो सीन और स्वाद को अदा कर दे। से को अदा करने के लिए, स्वाद को अदा करने के लिए आपको इंग्लिश जबान में कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। एस आ गया और उसी पे एच लगा दिया तो बड़ी सीन, और अगर नहीं लगाया एच तो छोटी सीन। तो एक लफ्ज उधार लिया, एक हर्फ मंगनी लिया, तब अपना कुछ काम चला सका, और वो भी लंगड़ा लूला। इसलिए कि अगर से के लिए लाया जाए, स्वाद के लिए लाया जाए, तो इंग्लिश जबान में आपको कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। ये कुरान की बलागत है, कुरान का एजाज है, कुरान की आफाकियत तो आलमगीरियत है। ये कुरान का कमाल है कि वो लफ्जों के इतने मानी रखता है कि तलफ्फुज करते जाइए माना अलग अलग बदलता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। आयत के ताल्लुक से सुन लीजिए, इज़ा जाआ क्या है आगे? मैं देखिए पढ़ता हूं जरा बताइएगा। हालांकि मैं कारी नहीं हूं, कारी तो ये हजरात हैं, इन्होंने मेहनत करके 4 बच्चों को कारी बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सीने में कुरान करीम को नक्श कल हजर फरमाए। मैं पढ़ता हूं जरा बताइएगा। इज़ा जाआ, अब आगे पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको फर्क महसूस हो सके। मैंने पढ़ा इज़ा जाआ नस्रुल्लाह, छोटी सीन से पढ़ा कि बड़ी सीन से, कि स्वाद से, किससे से? इज़ा जाआ नस्रुल्लाह किससे पढ़ा? बड़ी सीन से। आप लोग तो आ गए लाइन पर, पढ़े लिखे हो गए थोड़ी देर में, आप लोग भी कारी हो रहे हैं, क्या बात। चलिए फिर मैंने पढ़ा इज़ा जाआ, गौर से सुनिएगा, इज़ा जाआ नस्रुल्लाह। अब किससे पढ़ा? स्वाद से नहीं पढ़ा भाई, गड़बड़ मत कीजिए, छोटी सीन से पढ़ा। अब जरा सुनिए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह किससे पढ़ा? इधर का
तोला कुछ ज्यादा मजबूत लग रहा है। इसमें कुछ कारी लोग हैं और इधर तरकारी लोग हैं, इसलिए इधर के लोग कम बोल रहे। चलिए ठीक है, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह किससे पढ़ा मैंने? से पढ़ा ना। और इज़ा जाअ नस्रुल्लाह स्वाद से पढ़ा। 4 लफ्ज हो गया। नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र। ये 4 तरीके से पढ़ा गया। चारों के माना अलग अलग है। अगर आपने इसको छोटी सीन से पढ़ा नस्र, तो नस्र का माना होता है गिद्ध, चील कौवा गिद्ध होता है ना। तो अब माना क्या होगा? नस्रुल्लाह, उसका तर्जमा हो जाएगा अल्लाह का गिद्ध। अल्लाह का गिद्ध, चील कौवा गिद्ध, अल्लाह का गिद्ध। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का तर्जमा जब सीन के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आ जाए, ये तर्जमा होगा। और अगर पढ़ा जाए इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, तो नस्र के माने होते हैं पब्लिसिटी करने के, किसी चीज को लोगों के दरमियान फैलाने के। नस्र, तो नस्रुल्लाह का मतलब होगा जब अल्लाह की तरफ से फैलाना आ जाए। और अगर आप इसको से पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इसका तर्जमा होगा जब अल्लाह की तरफ से किसी चीज का बिखेरना आ जाए। और जब आप पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह स्वाद से, तो तर्जमा होगा जब अल्लाह की मदद आ जाए। अब बताइए, एक उसका तर्जमा है गिद्ध, एक उसका तर्जमा है बिखेरना, एक उसका तर्जमा है फैलाना, और एक उसका तर्जमा है मदद। तो अब कुरान करीम में स्वाद के साथ है, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह जब अल्लाह की मदद आए। और अगर आपने सीन से पढ़ दिया तो तर्जमा होगा जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आ जाए। बताइए माना बदला कि नहीं बदला? इसका मतलब यह है कि अगर आपने कुरान को क़िरात के उसूल के मुताबिक नहीं पढ़ा तो आप कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ और पढ़ रहे हैं। कुरान तो वो है जो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। यहाँ कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह की तरफ से मदद का जिक्र हो रहा है, और आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अल्लाह की तरफ से गिद्ध का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, कुछ फर्क समझ में आ रहा है? तो ये है कारी। ये जब पढ़ेंगे तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। और आप जब पढ़ोगे तो नस्रुल्लाह पढ़ दोगे, नस्रुल्लाह पढ़ दोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही होती है हर बात में या तो जे निकालेंगे या हर बात में बड़ी शीन ही निकालेंगे। साहब कहाँ से आ रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं, हर बात पर वो लफ्ज़ से ही बोलते हैं। जनाब बैठिए, तशरीफ लाइए, ये सब चीजें हाजिर है, खा लीजिए। तो कुछ लोग से ही बोलते हैं। इसीलिए फन्ने क़िरात को आपके बच्चों के सीने में उतारा जाता है ताकि ये बोले तो इनकी गुफ्तगू भी पाकीज़ा हो। ये कुरान पढ़े तो कुरान का पढ़ना भी कारे सवाब हो जाए, वरना कुरान अगर गलत पढ़ा जाएगा तो उससे आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा गुनाह। ये है कुरान। तो ये हाफिज हैं, और ये बताइए इनकी जरूरत हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब अगर कोई कहे कि मदरसों में क्या होता है, उनको बताइए मदरसे में बोलने का तरीका सिखाया जाता है, मदरसे में चलने का सलीका बताया जाता है, मदरसे में वफादारी का हुनर सिखाया जाता है, मदरसे में अल्लाह और रसूल की मार्फत का दर्स दिया जाता है, इश्क़ रसूल सिखाया जाता है, वालिदैन की खिदमत का तरीका बताया जाता है। और बस थोड़ी देर में आपके दरमियान और कुरान करीम में आपको किस किस चीज की तालीम दी गई, बड़ी तफसील है उसकी, मगर मैं उसको मुख्तसर करके आपके दरमियान रख के चला जाऊंगा। आप मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए और खुसूसी तौर पर मुतवज्जे हो जाए। कुरान करीम और इस्लाम खास तौर से 5 चीजों की हिफाजत के लिए अपने मानने वालों को बहुत ही ज्यादा अहमियत के साथ तवज्जो करने की इजाजत बल्कि तवज्जो करने का हुक्म देता। 5 चीजें सुन लीजिए, वो क्या हैं कि जिसकी हिफाजत और सेफ्टी इस्लाम का मकसद असली है। कुरान करीम और इस्लाम इंसानों के 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है।
कि जो कुरान को सही ढंग से माने, जो इस्लाम का सही पैरोकार हो जाए। इस्लाम ये कहता है हम तुम्हारी 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। और ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए कि हम अगर इस्लाम को तस्लीम करते हैं और इस्लाम को मानते हैं तो इसलिए नहीं कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे। ये भी याद रखिए, फर्क समझिए। होगा कोई मजहब, होगा कोई मजहब जिसकी हिफाजत के लिए लोगों को दौड़ना पड़े, लोग उस मजहब की हिफाजत करें। कोई मजहब होगा, मगर हमारा मजहब इस्लाम, हम उसे इसलिए नहीं मानते कि हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं, हम उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं। हम तो इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। फर्क समझिएगा, हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते कि इस्लाम की हिफाजत हम कर रहे हैं, हम तो इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। अब आप पूछेंगे हजरत ये बताइए कि इस्लाम को मानने के बाद हमारी हिफाजत कैसी हुई? हमने कहा आप अपनी आंखों से देखिए, अपने माथे की आंखों से देखिए कि अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप साहिब ईमान हो गए, आप मुसलमान हो गए, तो दर दर आपको पेशानी झुकाने की जरूरत नहीं है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। गोया हमने अगर इस्लाम को कबूल कर लिया तो इस्लाम ने हमारी पेशानी को हर दर पर झुकने से महफूज कर दिया, और हमने अपनी हिफाजत कर ली तो इस्लाम ने हमारी हिफाजत की। हमने इस्लाम की हिफाजत की। इसी